अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधाश सीधि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज फिर से यूनिवर्सिटी से ही ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा पहले आ गया, हमेशा की तरह नहीं, लेकिन कुछ दिन ऐसे हुए हैं जिसमें मैं काफ़ी पहले पहुँच गया था। तो आज भी मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ और यूनिवर्सिटी में आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलो यार, ये देखो इधर प्रैक्टिस चल रहा। कुछ स्टूडेंट्स उधर बैठे हुए हैं, मुझे ब्लेज़र भी लेना है। तो चलो जाके ब्लेज़र लेने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कोई स्पोर्ट्स होने वाला है, टूर्नामेंट वगैरह, तभी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी तो होने वाली है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, नहीं तो प्लेयर्स ऐसे तो नहीं रहते। ब्लेज़र, ये देखो, ऐसा ब्लेज़र मुझे भी लेना है, लेकिन अभी टीचर है नहीं शायद कैंपस में। तो अभी थोड़ी देर बाद जब वो आएंगे तो मैं कैंपस से लूँगा। कुछ लोग पहले आ जाते हैं, कुछ लोग देर से आते हैं, और मैं पहले आने वालों में से हूँ। हालांकि अभी तो खैर बहुत लोग नहीं आए हैं, लेकिन मैं आ चुका हूँ। और यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ बैठ के कहीं खुद से बातें करता हूँ, मतलब ब्लॉग में। वैसे यहाँ भी वही हालात है, लोग पता नहीं घूरते क्यों हैं, उन्हें ऐसा क्या अजीब लगता है पता नहीं। खैर, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, ऐसा लगता है मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है। कैमरा में इस तरह आके बोलना बहुत बड़ी बात होती है ना शायद। चलो यार, क्लास की ओर चलते हैं। वैसे मैंने कल क्लास तो दिखाया था, क्लासरूम अपना ना। वेट करते हैं सर के आने का, पता नहीं अभी किधर गए हुए हैं। तो सर के आने का वेट करते हैं, फिर हम लोग क्लास में चलेंगे, पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ बनने वाला है, गड्ढा खुदा हुआ था ना। दरअसल वहाँ पे क्या बनने वाला था पता है, मैं दिखाता हूँ। इसलिए मैंने कुछ वीडियो पहले ही, कुछ मतलब मुझे लगता है आज से कुछ दिनों पहले दिखाया था वो। तो देखो यहाँ पे अभी क्या बन रहा है उसी जगह पे। ये देखो, इतना बिल्डिंग तैयार हो चुका है, मतलब बिल्डिंग मतलब नींव, नीचे का नींव तैयार हो चुका है। और अभी काम चल ही रहा है, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं इधर, और ऊपर में भी काम हो रहा है। तो चलो, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। वो मैं बस ऐसे ही दिखा रहा था कि मैंने पिछली वीडियो में जब दिखाया था तो यहाँ पे गड्ढे खुदे हुए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गड्ढे क्यों खुदे हुए, पर अब समझ में आ रहा है वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। कितने सारे ब्रिक्स ला के रखे हुए हैं, उधर सीमेंट वगैरह भी हैं। ये देखो गाइस, मेरे क्लास से व्यू, सभी लोग अपने अपने खेतों से धान निकाल रहे हैं। वो देखो कैसे ले जा रहे हैं अपने सर पे, देख पा रहे हो, पूरा धान ही धान है खेतों में। तो चलो, क्लास ओवर हो गया, अब हम भी चलते हैं। पूरा खेत ही खेत है इधर से। हेलो गाइस, आज थोड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरी माँ आई है। तभी मेरी माँ थोड़ी देर पहले आई है, ये देखो। और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ लेके आने, फिर हम मिल के खाएँगे। और मैं यही बताना चाह रहा था कि अभी माँ आई है, मैं थोड़ा सा खुश हूँ। अब मेरा मन उदास नहीं है, मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ। मामा जी का सामान भी लेना है, तो मामा के लिए सामान भी लेके आना है, तो दुकान जाना होगा। तो चलो, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आप लोगों से। जा रहे माँ,
आप कुछ बोलिएगा नहीं? आप हिंदी से बोलिए। वैसे आप तो हिंदी से ही बोलती हैं पर मिलाओ 100 200 प्लास्टिक 300 दहन और इसको हम ज्यादा देख लेंगे। ये इतने पैसे हैं 300 20 40 60 80 90 100 400 और तर काम करने से हमर रोके नहीं पार लागली तो कहिए नहीं ठहरे पार भी आई के पिंध लिए वो ये 50 चीज पैसा देन रखे का 90 70 80 90 100 500 10 30 40 40 520 रुपया। वो 520 हाँ। और यहाँ 200 700 ठीक है। यहाँ 520 20 30 40 50 देख पर सदी 70 80 90 100 900 110 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 200 लिया देखो प्लास्टिक दे छोटा पॉलीथीन देना और ले पर सदिया लेने हमरा देना पॉलीथीन छोटा यहाँ कते गिनना बाबू 520 बेर से सामान लेबा चॉकलेट में का ले लेबे और वो पापड़ी ले लेबे गेठिया पापड़ी और उसी गम्मा ले लेबे। चलो अब देखो ये बिल इतना है अब देख क्या तो लेन रे पर सदिया लेन पहले खाए लेन रे यार खाए बिस्कुट बनना है हम इतनी देर से प्रसाद खा रहे थे जाए इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। चलिए चलिए जल्दी चलिए। तो हम अभी जा रहे हैं दुकान और सामान लेके आते हैं और कुछ और भी चीज़ें खरीदनी है हमें। आज मैं कॉलेज गया था तो मैं क्या क्या पढ़ के आया हूँ, क्या क्या मैंने सीखा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइज आज मैंने पढ़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में रेस मार्क और जंक्स के दिए हुए कुछ नेम्स जैसे एस्थेटिक, एथलेटिक और पाइकनिक। एस्थेटिक मतलब जो थीन बॉडी होता है ना, मतलब सर से लेके कमर तक एंड फिर पाँव पतले दुबले वो आते हैं एस्थेटिक थीन में, थीन बॉडी, तो उन्हें एस्थेटिक कहते हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग में। तो और एथलेटिक, एथलेटिक बॉडी मतलब थोड़े हट्टे कट्टे और मसल्स वाले बॉडी बिल्डर टाइप, मतलब बॉडी बिल्डर वैसे नहीं लेकिन मसल्स वाले टाइप। और एक आता है पाइकनिक, वो आते हैं सुमो रेसलर टाइप, जो सुमो रेसलर लड़ते हैं ना, मोटे तागे होते हैं रेसलर, सुमो रेसलर और क्या क्या कह सकते हैं, और भी उस तरह के जितने भी गेम्स स्पोर्ट्स होते हैं वो सब आते हैं पाइकनिक में। और जंक्स का मैंने बताया था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट के बारे में पिछले ब्लॉग में। और प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सिखाई गई जिसमें 7 प्रिंसिपल बताए गए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टिसिपेशन, ओवरलोड, रेस्ट एंड रिकवरी, वैरायटी, पीरियोडाइजेशन
और स्पेसिफिसिटी। तो इसमें एक और चीज़ बताएगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग 3 तरह से हमेशा चलता है, मतलब सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में और प्लान्ड। मतलब सिस्टमेटिक होना चाहिए, साइंटिफिक और प्लान्ड, अच्छे से वेल प्लान्ड होना चाहिए। ये सब मुझे बताया जा रहा है, तो ये सब मैं सीख रहा हूँ। और 1924 में विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुआ। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक होता है ना, तो जो हमेशा समर ओलंपिक होता था, तो ऐसे में जो ठंडे देश होते हैं वो बोले, उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारे विंटर में क्यों नहीं हो सकता है। तो विंटर ओलंपिक 1924 से तभी से स्टार्ट हुआ था। और 1928 में हॉकी इंडिया फर्स्ट मेडल लेके आई थी ओलंपिक में, 1928। और 1900 वोमेन वोमेन का पार्टिसिपेशन हुआ था ओलंपिक्स में। और 1912 में गोल्ड मेडल इंडिया लेकर आई थी। ऊपर नीचे नहीं ना हो गया यार, मैंने सही पढ़ा है, लिखा है, मैंने नोट्स बनाया, तो मुझे लगता है सही होगा। तो ये सब मैंने सीखी। और भी सीखी मैंने, जैसे पीरियोडाइजेशन के 3 नाम मैंने सीखे, मैक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल एंड मीसोसाइकिल। तो मैक्रोसाइकिल में 8 to 10 मंथ का होता है पीरियडाइजेशन। मतलब अगर ओलंपिक में आपको पार्टिसिपेट करना है ना, उसके लिए पीरियडाइजेशन 4 साल का होता है। मतलब 4 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग, पीरियडाइजेशन आप लोगों का बनाया जाएगा, तब आप जाके ओलंपिक में पार्ट ले सकते हैं, ऐसा होता है गाइज। और मेसोसाइकिल में वीक्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, एंड माइक्रोसाइकिल में डेज के हिसाब से, जैसे 7 डेज, और वीक्स में 4-6 वीक्स, इस टाइप से। तो मैक्रोसाइकिल अभी तक सबसे बड़ा, जिसमें 8 से 10 मंथ रहता है। और बस आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। तो गाइज ये था आज का क्लास। वैसे मैं जब भी जाऊंगा कुछ सीखूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेनिफिशियल ही रहेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के लिए बेनिफिशियल हो, और मेरा भी शायद रिवीजन होगा इसी बहाने। तो अच्छा है, वे ऑफ स्टडी भी, एक ही बार मेरा रिकॉल भी हो जाता है और आप लोगों से शेयर भी कर लेता हूँ। तो गाइस ये सब पढ़ा, और अभी मैं मार्केट से अभी आया जस्ट थोड़ी देर पहले। तो मामा का सामान नहीं ले पाया क्योंकि दुकान बंद था, होलसेल वाला दुकान बंद था। और फिर कुछ खाने की चीज़ें हमने खरीदी, वो फिर थोड़ी देर हमने एंजॉय किया। और मामा और नानी अभी तो अंगीठी सेक रहे हैं। अगर उधर गया मैं तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी आई हुई है, रोटी मुझे नहीं बनानी पड़ेगी। तो आज के लिए मेरा रेस्ट है, रेस्ट एंड रिकवरी। वैसे रेस्ट एंड रिकवरी भी के भी बारे में एक एक टॉपिक को अच्छे से थोड़ा एलोबरेट किया गया। तो रेस्ट एंड रिकवरी भी उसी में आता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा कभी। मैं अभी अपने बिस्तर में हूँ गाइस, हमने खाना खा लिया और अब हम सोने वाले हैं। और मैंने कुछ नोट्स आज भी लिखे हैं और अब मैं सोऊंगा। तो आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, मिलूँगा कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।